अस्सलाम वालेकुम। आज की एक हकायत लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। हकायत मुबनी होती है हकीकत पर। ऐसी कहानी जो हकीकत पर मुबनी होती है और जिससे कोई ना कोई इखलाकी सबक ज़रूर मिलता है। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो हकायत पर मुबनी है। शेख सादी फ़ारसी के मशहूर मुसन्निफ़ और बेहतरीन इखलाकी कहानियों को हकायत की खूबसूरत तसनीफ़ में लपेटकर बयान करने में मशहूर थे। दोस्तों, आज की कहानी शेख सादी की एक बेहतरीन हकीकी कहानी पर मुबनी है जो मैं आज आपको सुनाना चाहूँगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप इससे बेहतरीन इखलाकी सबक लेकर जाएंगे। तो शुरू करते हैं। कहते हैं किसी दौर में एक बादशाह था जो बहुत ज़्यादा जालिम था। वो हर बुज़दिल को मार गिराया करता था और उसको सिर्फ वही लोग अच्छे लगते थे जो बहुत बहादुर होते थे। इसलिए वो ऐसे ही लोगों को मुंतहिब करता था। एक दफ़ा उसने अपने वज़ीर को बुलाया और कहा कि मैं नहर में जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए खूबसूरत कश्ती का बंदोबस्त किया जाए। बादशाह के कहने पर वज़ीर ने फ़ौरन इस पर अमल किया और वहाँ पर एक बेहतरीन कश्ती का इंतज़ाम किया गया। कश्ती आ गई, बादशाह अपने साथियों के हमरा वहाँ आ गए थे और वज़ीर ने बादशाह को वो कश्ती दिखाई तो बादशाह को बहुत अच्छी लगी। बादशाह ने अपने चंद मुंतहिब साथियों के साथ सफ़र का आगाज़ किया और वज़ीर को कहा कि वो भी साथ चले। अब वज़ीर ये बताना नहीं चाहते थे कि वो पानी में जाने से डरते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं बादशाह सलामत, बेहतर है कि आप ही चले जाएं। बादशाह को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा है कि तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम कश्ती में क्यों नहीं आना चाहते? जानते हो ना, मुझे बुज़दिल लोग बहुत नापसंद है, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। अब जब वज़ीर ने ये हुक्म सुना तो वो डरते डरते कश्ती में बैठ गया। वो नहीं बताना चाहता था कि वो कितना डरपोक है और वो पानी में जाने से कितना कतराता है। कुछ दूर ही गए थे कि पानी की लहरें जोर जोर से कश्ती में आने लगी। पानी की ठंडी ठंडी बूंदें और लहरों से सारे खुश होने लगे और बादशाह को भी वो बहुत अच्छा लगा कि लहरें खूबसूरत अंदाज में कश्ती की तरफ आती हैं और कश्ती झूलती हुई लहरों में सफ़र पर रवा दवा थी। पहले तो वज़ीर कुछ ना बोला, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सफ़र शुरू हुआ और कश्ती थोड़ी आगे गई तो लहरों की तेज़ी में इजाफा हो गया। अब तो वज़ीर जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देखकर बादशाह हैरानी से वज़ीर को देखने लगा और कहने लगा, आखिर ये क्या माजरा है, क्यों चिल्ला रहे हो? वज़ीर बोला, बादशाह सलामत, मैंने आपसे कहा था ना मुझे सफ़र पर मत लेकर जाएं। आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे खौफ आता है? बादशाह ने कहा, कैसा खौफ? वज़ीर बोला, बादशाह सलामत, मुझे पानी से बहुत खौफ आता है। मैं बचपन से ही पानी में जाने से कतराता हूँ, बहुत खौफज़दा हो जाता हूँ। बादशाह ने कहा, अरे ये तो सिर्फ पानी है और पानी में जाने से कौन डरता है? और तुम कौन सा तैर कर जा रहे हो? तुम तो हमारे साथ सफ़र पर रवा दवा हो। वज़ीर कहने लगा, पर बादशाह सलामत, वो देखिए लहरें कितनी तेज़ी से आ रही हैं। बेहतर है कि मुझे कहीं पर उतार दीजिए, बस मैं बहुत खौफज़दा हो रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ये इसी खौफ से मर ही ना जाऊं। अब तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, गुस्ताख, तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे डरपोक और बुज़दिल लोग कितने नापसंद हैं? और मुझे तो ये पता ही नहीं था कि तुम भी उनमें से एक हो। वज़ीर बोला, बादशाह सलामत, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैं इस सफ़र पर नहीं जा सकता। वहाँ बादशाह के एक बहुत करीबी बुजुर्ग बैठे हुए थे। वो ये सब मंजर देख रहे थे और बादशाह सलामत उनसे बेहतरीन नसीहत और बेहतरीन मशवरे किया करते थे। तो वो बुजुर्ग बोले कि इनका बेहतरीन इलाज ये है कि इस वज़ीर की इतनी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ों से पूरी कश्ती का सफ़र ख़राब हुआ जा रहा है। उन बुजुर्ग ने कहा कि इस वज़ीर को पकड़कर पानी में फेंक दिया जाए ताकि इसको समझ आ जाए कि पानी का खौफ क्या होता है। ये सुनकर
वजीर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो पहले ही बहुत शोर कर रहा था, पहले ही बहुत ज्यादा उसकी शोर और चिल्लाने से बादशाह बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। बादशाह ने जब ये सुना तो बादशाह को भी बहुत ताज्जुब हुआ। उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, ये तो और ज्यादा घबरा जाएगा और हो सकता है इसकी मौत वाक़या हो जाए। बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, एक दफा इसको पानी में फेंका जाए, उसके बाद मैं आपको इसकी हिकमत भी समझा दूंगा। बादशाह ने अपने महसूस आदमियों को बुलाया और हुक्म दिया कि वजीर को पकड़कर पानी में फेंक दिया जाए। वजीर को पानी में फेंका गया और दोबारा से उसको कश्ती में डाला गया। पानी में फेंकना कोई मामूली बात नहीं थी। उसको 3-4 दफा कुछ ऐसा पानी में फेंक कर डुबकियां दिलवाई गई कि वो फिर वापस जब आया तो वो खौफ और ठंड से कपकपा रहा था। उसका बदन इतना थरथरा रहा था कि उसको जैसे बहुत शदीद खौफ और ठंड लगी हो। उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं चिल्ला रहा था, बल्कि वो एकदम खामोश होके बैठ गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बादशाह ने बड़े ताज्जुब से उसको देखा और फिर उसके बाद बुजुर्ग की तरफ मुतवज्जा हुआ और पूछा कि ये क्या माजरा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई और ये वजीर एकदम खामोश भी हो गया है। मुझे आपकी तदबीर अच्छी लगी कि इसने चिल्लाना बंद कर दिया, लेकिन ये चिल्लाना बंद कैसे हो गया, मुझे जरा इस पर पूरी तफसील बताएं। तो बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, जब तक खौफ का सामना ना किया जाए तब तक इंसान उस बारे में ऐसे ही चिल्लाता और बोलता रहता है। जब तक शेर का सामना शेर बनकर ना किया जाए तब तक इंसान गीदड़ ही रहता है। इसलिए जब ये चिल्ला रहा था तब तक इसको पानी का खौफ इतना ज्यादा था कि ये उसको और ज्यादा खौफ बनाकर मुसलसल रोए जा रहा था। लेकिन जब इसने उसी पानी में फेंका गया तो इसको एहसास हुआ कि इसने तो इस खौफ का मजा चखा ही नहीं था। इस खौफ को इसने इतना तारी किया हुआ था कि उसका मुकाबला करने की बजाय ये उससे दूर हट रहा था। जब इसको इसी पानी में गिराया गया तो इसका वही खौफ बिल्कुल झाग की तरह बैठ गया है। अब आप देखें, क्या ये वही वजीर है जो वापस जाने की बात कर रहा था? ये सुनकर बादशाह अश कर उठा और कहने लगा, वाह, आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इससे तो बहुत अच्छा सबक भी लिया है और बहुत अच्छी नसीहत पकड़ ली है। खौफ हमेशा इंसान को कमज़ोर कर देता है और बहादुर वही होता है जो खौफ का मुकाबला करता है। शेख सादी की फारसी हकायात बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से कुछ यूँ एक कहानी की सूरत में ये बयान की है मैंने, जो सुनने में कुछ और है, लेकिन मैंने उसको एक कहानी की शक्ल में आपके सामने कुछ ऐसे बयान किया ताकि दोस्तों आपको इससे कोई अखलाकी सबक आसानी से समझ आ सके। ये ना सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, बल्कि ये हकायात बच्चों को भी अगर सुनाई जाएं तो बड़े शौक से सुनते हैं। शेख सादी की हकायात ना सिर्फ इंसान का जहन खोलने के लिए है, बल्कि उसको शऊर और बहादुर बनाने के लिए भी है। तो आज की ये हकायत उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, जो आपके आने वाले वक्त के लिए भी बेहतर साबित होगी। मिलते हैं अगली कहानी में और अगली वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।